नमस्कार बच्चों। आप लोगों के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे स्कूल्स में रिज़ल्ट दे दिए गए हैं। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, और उन सभी बच्चों को भी बधाई जिन्होंने पिछले साल से बेहतर करने का प्रयास किया है। एक बात मैं पेरेंट्स को बता दूं कि ये एग्ज़ाम है 2 साल के कोविड के बाद हुए हैं। बच्चों ने अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, इसलिए बच्चों का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को थोड़ा सा सिंपैथी बेस से सॉफ्ट कॉर्नर करके देखें। अब आप लोगों के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लंबे वेकेशंस होते हैं। इन वेकेशंस में गार्जियंस परेशान, बच्चे छुट्टियों में क्या करें। उनके साथ ये परेशानी होती है कि बच्चे दिन भर मोबाइल चलाते हैं, बच्चे दिन भर टीवी देखते हैं, तो उन्हें लगता होगा कि स्कूल एजुकेशन में ये कैसा सेशन बनाया है कि इतना लंबा वेकेशन हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, जब हम लोग भी बच्चे थे और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा वेकेशंस होते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते थे जिससे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। तो हम इस समय थोड़ा सा फीडबैक में जाएं और हम ये देखें कि ऐसा तो नहीं है कि हम इन वेकेशंस में ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या बच्चे जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, कथक है, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, स्विमिंग्स है, गेम्स है, उन एक्टिविटीज़ से अलग हटकर घर से रिलेटेड, उनके परिवार से रिलेटेड काम में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और मोबाइल चलाने लगते हैं। तो मुझे इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं हम बच्चों की। उस एक्स्ट्रा केयर में क्या हो रहा है, बच्चों का बचपना जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप ज़रा पीछे मुड़कर देखें हमारे समय को, कि हमारे पेरेंट्स ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाते थे, और वो फार्मूला क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। वो फार्मूला ये था कि बच्चे जैसे ही हॉलीडेज़ स्टार्ट होते थे, जैसे ही उनके वेकेशन स्टार्ट होते थे, बच्चे अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, नानी के यहाँ जाते थे, या अदर्स जो भी उनके रिलेटिव होते थे, शहर के बच्चे गांव जाते थे। आप उन दिनों की कल्पना कीजिए, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए कि सुबह उठना, नदी में तैरने जाना, उसके बाद आकर नाश्ता करना, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई। आप चंगे अष्टे खेलते थे, प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे, लूडो खेलते थे। दोपहर में खरबूज तरबूज के लिए लड़ाई होती थी। जब आम काटे जाते थे तो आम की गुठली कौन खाएगा, उसके लिए आप लोगों के बीच में, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, बड़ी मम्मी के बच्चे, सब बच्चों के बीच में आपस में प्रेम और एक मतलब एक इंटरनल जो आत्मीयता होती है, वो आत्मीयता से एक दूसरे से मिलते थे, और वो समय किस तरीके से व्यतीत हो जाता था। एक वो 50 पैसे की डंडी वाली कुल्फ़ी के लिए 50 पैसे की मशक्क़त करते थे कि वो हमारे मामा जी देंगे, कि मौसी देंगी, कि नानी देंगी, कि नाना जी देंगे, और हमारे नानी नाना जी पूरे साल भर रास्ता देखते थे कि बच्चे कब आएंगे, और वो बच्चों के लिए वो पैसे को सेव करके रखते थे। और फिर शाम को कोई आपको पार्टी दे रहा है, कभी मामा जी दे रहे हैं, कभी मामी दे रही हैं। तो अब आप ये सोचते होंगे ये सारी व्यवस्थाओं से क्या हल निकलता था। तो इस सारी व्यवस्थाओं का जो उद्देश्य था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। हमारे भारतीय समाज शास्त्र जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, इससे हमारे परिवारों के बीच में जीवंतता जीवित थी। हमारे रिश्तों में एक आत्मीयता थी, जो बचपन के बनाए हुए रिश्ते थे। मामा जी का बेटा और बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, मौसी की बेटी, उनके बीच में एक रिश्ते जो थे वो बचपन में इतने प्रगाढ़ हो जाते थे, इतने मजबूत हो जाते थे, जो कि ज़िंदगी भर लाइफ टाइम तक चलते रहते थे। और आज क्या हो रहा है, एक तो वैसे भी सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स, उसमें आप ज़रा कल्पना कीजिए कि जो सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, जो सिंगल चाइल्ड हैं, वो आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर कहाँ मौसी को ढूंढेगा, कहाँ मामा को ढूंढेगा, कहाँ चाचा को ढूंढेगा, कहाँ चाची को ढूंढेगा, कौन उसकी बुआ होगी। तो हम साल भर बच्चे पढ़ते हैं, इसको भी आप एक जीवन दर्शन का, जीवन की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एक अंग बनाएं, कि बच्चे एक संयुक्त परिवार में सार्वजनिक सभी साथ मिलकर रहें। आप कल्पना कीजिए उस समय की, जब बच्चे, आज हम एसी और पंखे और कूलर में सोने के बाद भी हमको गर्मी लगती है, और उस समय सारा परिवार, सारे बच्चे इकट्ठे होते, छत पे एक साथ सोते थे, आसमान को देखते थे, स्वस्थ हमें वायु ऑक्सीजन मिलती थी। हम आकाश में, हमको बताया जाता था ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि हैं, कौन से कहाँ बनते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ समाप्त हो गई हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि
बच्चों का बचपना जीवित रहने दीजिए और कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिलो 10 ईयर्स तक, आफ्टर 10 ईयर्स आप उनको कोडिंग सिखाएं, डांस सिखाएं, म्यूजिक सिखाएं। और मैं बिल्कुल भी इन क्लासेस का विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल दीजिए, लेकिन टाइम टू टाइम। आप ये काम वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपके मामा जी रह रहे हैं, या जहाँ आप चाचा जी या जो भी आपका गांव रहता है, जहाँ ये फैसिलिटीज़ है। और आजकल तो ऑनलाइन में सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और उसको आपके फेवरेबल आप कंडीशंस तैयार कर सकते हैं उसके लिए। पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा प्लेटफॉर्म है आपको। लेकिन आप यदि सोचें कि हम टोटली यदि 30 दिन 40 दिन या 50 दिन का वेकेशंस हुआ है, इसमें हम मेंटल मैथ्स भी करा दें, बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ भी करवा दें, और जो हमारे जीवन की सुंदरता थी, जो हमारे जीवन की वास्तविकता थी, उस वास्तविकता से दूर होंगे। ये समझ लीजिए आप कि पश्चिम की तरफ जाकर सूर्य भी डूब जाता है। तो हम पश्चिम सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का उतना ही अनुसरण करें जितना आवश्यक हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चैट जीपीटी या गूगल या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब बहुत आवश्यक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम आर्टिफिशियल रिलेशन में ना बदलें। हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, उनको हम बरकरार रखें। उन रिश्तों को ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब हम मिलेंगे, और इसकी शुरुआत हमको बच्चों से ही करना पड़ेगी। आप बच्चों को इस जो इनका गोल्डन टाइम होता है, ये जो वेकेशंस होते हैं, जो समर वेकेशन होते हैं, उसमें उनको हमारे गांव की मिट्टी से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, हमारी संस्कृति से जोड़िए, जीवन दर्शन कराइए आप उनको। हमारे देश में जो तीर्थ स्थान है, हमारे देश में जो दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर आप ले जाइए, जिससे वो देश की संस्कृति से परिचित होंगे। आगरा जाके ताजमहल देखेंगे, दिल्ली का लाल किला देखेंगे, जयपुर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे गुजरात में जाकर। तो उनका जो नॉलेज है, वो नॉलेज उनको जब सेशन स्टार्ट होता है तो वो पढ़ाई में भी उसके लिए वो काम आएगा। एसएसटी में, साइंस में, जीके में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। लेकिन यदि हम एक कमरे में बंद करके बच्चे को कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे, लैपटॉप के सामने बिठा देंगे, कोडिंग करना है, या बेटा आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ना है, तो वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि इन छुट्टियों का आप समुचित और सदुपयोग करते हुए बच्चों को जीवन के जो आवश्यक रंग हैं, उन रंगों से भी परिचित कराइए। कैरियर मोटिवेशन को, कैरियर को टारगेट बना के काम करें, हम डिसाइड करें कि बच्चे को क्या करना है। लेकिन जो शुरुआती दिन होते हैं, जो उनकी फाउंडेशन की एज होती है, उस फाउंडेशन की एज में हम जीवन के अन्य रंगों को, इन रिश्तों को, इन जो हमारे गांव की मिट्टी होती है, बच्चे देखें कि फसल कैसी होती है, कुएं कैसे होते हैं। आज ये स्थिति है कि बच्चों को कुओं को यूट्यूब पर और ऑनलाइन देखना पड़ता है कि कुएं कैसे होते थे। वो कुएं को देखें, वो नहर को देखें कि नहर में पानी कैसे चलता है, खेत में कटाई कैसी होती है। अब जो महानगर में रहने वाले बच्चे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, उनको तो ये मालूम ही नहीं होता। बड़े बड़े खेत के मैदान, खेत के होते हैं, कितने बड़े बड़े खेत होते हैं जिनमें किस तरीके से फसल होती है, क्रॉप्स होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ अल्टीमेटली उनके कोर्स से रिलेटेड ही होती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम उस पुरानी प्राचीन संस्कृति, जो हमारे बुजुर्गों ने एक जो समाज शास्त्र का जो ताना बाना बना था, उस ताने बाने को जीवित रखें। और हम ऐसी कोशिश करें कि हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बुजुर्गों के नज़दीक लाएं, उनको हमारे गांव से जोड़ें, हमारी प्राचीन संस्कृति से जोड़ें, हमारे कुल की, किसी किसी घर में जो कुल देवता होते, कुल देवी होती, उस परंपराओं से बच्चों को अवगत कराएं, जिससे कि वो कहीं भी पहुंच जाएं, अमेरिका में नौकरी करें, पश्चिम जर्मनी में करें, या अब्रॉड कहीं भी नौकरी करें, लेकिन उनके मन में उनका देश, उनका परिवार, उनकी संस्कृति जीवित रहे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, और इस वीडियो को देखने वाली जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जो भी मम्मियां हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि माँ का जो एक ऐसा शब्द होता है जो हर महिला के लिए एक स्वर्ग होता है, उसको बहुत प्रिय होता है। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस बात की प्रगाढ़ता है, इस बात का और अंदर से उत्सुकता हो कि नहीं, हम हमारे बच्चों को हमारे मम्मी के यहाँ, पापा के यहाँ, मामा जी के यहाँ, नाना जी के यहाँ, दादाजी के यहाँ और गांव ले जाएं और वहाँ पर उस संस्कृति से परिचित करें। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं वीक में एक सेशन जो आप पेरेंट्स का लेता हूँ, जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। आप गणित पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाएं। अभी 10th का रिजल्ट आएगा, इसके बाद बच्चों को सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, तो वो सब्जेक्ट का चूज़ कैसे करें, कैसे सब्जेक्ट लें। तो उसी श्रृंखला में आज मेरे को जब बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आए और समर वेकेशन के बच्चे बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो इसका होना चाहिए कि बच्चे इन छुट्टियों में क्या करें। तो बच्चे इन छुट्टियों में, आप इसको एक जीवन का अंग मान लो,
आप ये मत मानो कि ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो एक बिल्कुल टाइट शेड्यूल चलता है, उसी शेड्यूल से हमको ये जो 30, 40, 50, 60 दिन उससे निकालना है। क्योंकि जो कोर्स डिज़ाइन किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी में, उसमें कोर्स में वो सारी चीज़ें उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में होती जो इनका सेशन होता है। ये जो टाइम होता है, इस टाइम का आप उपयोग कीजिए, बच्चों को पूरी दुनिया का, पूरे भारत का, पूरे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारी संस्कृति का, हमारे गांव का दर्शन कराइए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस बात पर विचार करेंगे कि हम कुछ समय हमारे गांव में जाकर, हमारे शहर में जाकर और हमारे बुजुर्गों के पास जाकर इस समय को व्यतीत करें और इस समय को गोल्डन मूवमेंट के रूप में, हमारी स्मृति में गोल्डन मेमोरीज के रूप में जीवित रखें। नमस्कार।